जय हिंद साथियों। बिहार विधानसभा चुनाव तो खत्म हुआ, परंतु उसके पीछे लगी आग आज भी एक दूसरे के ऊपर हावी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव को। हालांकि अभी उम्मीदवार नहीं रहे, पूरी तरीके से चुनाव हारने के बाद अपनी चकाचौंध की दुनिया यानी कि मुंबई में लौट गए हैं। परंतु उनके जो पीछे एक नैरेटिव बनाया गया था दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा, जो लगातार इंटरव्यू पर बोले जा रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की गंदी बातें करके उसको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ तक वो जता रहे थे कि मैंने कब कहां किस मौके पर खेसारी लाल यादव की मदद की। इस तरीके से एहसान फरामोश वाली बातें, और यहाँ तक कि दिनेश लाल यादव ने यह भी कह दिया था कि खेसारी लाल एक ऐसा व्यक्ति है कि बाजार में गाली देगा और फिर पीछे जाकर के फोन करके माफी मांग लेगा। हालांकि उसी के पलटवार में अब खेसारी लाल यादव का जवाब आया है और पूरी तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि चुनाव खत्म होने के बाद मैं पूरी तरीके से शांत हो गया था, परंतु लगातार दिनेश लाल यादव जो इंटरव्यू में कहे जा रहे हैं, उनके पीछे बोले जा रहे हैं, वो उनसे सहन नहीं हुआ। और मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसके जस्ट एक दिन बाद आखिर उनका रिएक्शन आ ही गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दिनेश लाल यादव से कि जो 4 पत्नियों के साथ रहता है वो सनातनवादी कैसे हो गया। क्या मैं पूरी तरीके से सनातन विरोधी हूं? मैंने कब कह दिया कि राम मंदिर बनाना गलत है? ये किसका बयान है? खेसारी लाल यादव का। जबकि एक बयान को कोड करते हुए दिनेश लाल यादव ने यह कहा था कि खेसारी ने यह कहा कि राम मंदिर की जगह पर ये होना चाहिए अस्पताल, जबकि उन्होंने कहा ऐसा हमने नहीं कहा। बस ये भी कहा कि पूरी तरीके से जिस प्रकार से मंदिर जरूरी है वैसे हॉस्पिटल, शिक्षा और रोजगार जरूरी है। जो मेरे मुद्दे बने थे बिहार विधानसभा चुनाव में वो ये बने थे, पलायन बना था, शिक्षा बनी थी, इंडस्ट्री और लोगों के रोजगार की बात कर रहे थे। हालांकि इसी तरीके से, परंतु अब वो चुनाव हार चुके हैं, वो सारी बातें पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। जनता ने अपने निर्णय दे दिया है और छपरा की जनता ने छोटी कुमारी को चिन करके फिर से खेसारी को भेज दिया है मुंबई की चकाचौंध की दुनिया में। और इसको एक तरीके से सजेशन के रूप में छोटी कुमारी ने कहा भी था। परंतु अब जो बात आ जाती है वो बात आती है दिनेश लाल यादव निरहुआ की। यानी कि अगर किसी की कभी कोई मदद करता भी है तो क्या वो इसलिए मदद करता है कि मौके पर आकर के ये कह दे कि हमने उस टाइम पर तुम्हारी मदद की थी, और ऑन कैमरा। हालांकि ये इलेक्टेड मेंबर भी रह चुके हैं संसद के, इस तरीके की बातें क्या उनको शोभा देते हैं? अगर आपने कभी किसी भाई के नाते या बंधु के नाते किसी की मदद करते हैं तो मदद सिर्फ आप और दोनों एक दूसरे की ही जानते हैं। हमेशा कैमरे पर आकर के इस तरीके से बचाकानी हरकतें करके और किसी को पूरी तरीके से ये कह देना कि वो सनातन विरोधी है, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें खेसारी लाल यादव को चुभती नजर आई और एक लंबे समय के बाद उन्होंने पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ को। पूरी तरीके से उनकी पोल खोल दी। जीएसटी के टाइम पर उन्होंने कहा हमने तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की थी। वो मदद क्या है? हालांकि पूरी खुल करके उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं चुप था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से तुम मुझ पे हावी हो जाओ और मैं जवाब नहीं दूं। परंतु अब खेसारी लाल कह रहे हैं कि मेरे जो पानी है वो शरीर के ऊपर से हो गया है, सिर के ऊपर से हो गया है, अब तुम्हें जवाब बेटा देना ही पड़ेगा। यानी कि पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। चुनाव खत्म हुआ लेकिन आपस में मन की कड़वाहट नहीं गई। तो राजनीति का एक गंदा खेल पूरी तरीके से किस तरीके से पार्टियां खिला रही हैं, और एक ही समुदाय के, हालांकि ओबीसी समुदाय से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, परंतु एक ही समुदाय से एक विशेष प्रकार की पार्टी उनसे गाली दिलवा रही है, जो पूरी कहीं ना कहीं एक पूरे समुदाय को और एक व्यक्तिगत भावना को लेकर लोगों के ऊपर कोड की जा रही है। अब देखना यह है कि जब से खेसारी लाल यादव का जवाब आया है तब से दिनेश लाल को पूरी तरीके से मिर्ची लगी कि 4 पत्नियों के साथ रह करके, और आप किस तरीके से सनातनवादी हैं ये अच्छी तरीके से जानते हैं। राम को मानना जरूरी नहीं है, खेसारी ने कहा, राम को जानना जरूरी है। राम एक मर्यादित थे और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो इसीलिए किसी चीज को जानने से पहले जरूरी है, मानने से पहले जरूरी है उसके बारे में जान लेना। ठीक इसी प्रकार का एक भाषण और एक वाक्य उनके द्वारा भी बताया गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, कि मुझे जानो नहीं, मानो नहीं, मुझे पूजो नहीं भगवान की तरीके से, मुझे जानो किस तरीके से मैंने संघर्ष किया और किस तरीके से तुम्हारे हक की लड़ाई किया। और शिक्षा को जब तक तुम जानोगे नहीं तब तक उसको पूजने से कोई मतलब नहीं होता। किसी चीज को पहले जब तक हम पूरी तरीके से जानेंगे नहीं तब तक उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि ये तो बात पूरी तरीके से यहीं पर निर्भर करती है। अब ये दिनेश लाल यादव जो पूरी तरीके से किस बात को कोड करके यादव को मुल्ला बोल दिया,
और हालांकि उसी समुदाय से ही वे भी बिलोंग करते हैं, परंतु एक तरीके से बीजेपी पार्टी ने ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया और उनके दिमाग में इस तरीके से बातें भरी कि अपने ही समाज के लोगों को गाली दिलाएं और बाद में अब इनका क्या होगा वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। हालांकि कई बार ये ट्रोल भी हुए हैं दिनेश लाल यादव निरुआ। ये तो कहते हैं हम समाज में परमात्मा के लिखे लेख को मिटा देंगे, भगवान के लिखे लेख को मिटा देंगे, हम जो चाहें, हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अपनी हद में ही अगर चीजें रहें तो वही अच्छी बात है। हालांकि इसका जवाब केसारी ने पूरी तरीके से दे भी दिया है। अब देखना यह है कि बातें कहां तक आगे जाती हैं और क्या कुछ और इसमें नया खुल करके आता है। हालांकि जो भी अपडेट रहेगी हम आपको देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब